दोस्तों एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है नए टॉपिक के साथ राइट सिविल इंजीनियरिंग चैनल में। तो गाइज अभी मैं हूं अपनी साइट पर और यहां पर स्लैब कास्टिंग का काम हमारा हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे एक सिविल साइट इंजीनियर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कौन कौन सी चीज़ें उन्हें देखनी चाहिए ड्यूरिंग स्लैब कास्टिंग के दौरान। तो आज के इस वीडियो में उसी के बारे में हम समझेंगे। जो लोग अभी अपनी साइट पर काम करा रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप अपनी स्लैब की कास्टिंग आरएमसी यानी कि जो हमारा रेडी मिक्स कंक्रीट होता है उससे हम स्लैब की कंक्रीटिंग का काम करा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले क्या चीज़ देखनी होती है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, जो हमारे आरएमसी के टीएम हैं उनके साथ एक बैच रिपोर्ट आती है आरएमसी प्लांट से। तो हमें बैच रिपोर्ट को पहले वेरीफाई कर लेना है कि जिस ग्रेड के कंक्रीट को हमने ऑर्डर किया है उसी ग्रेड का कंक्रीट आया है कि नहीं। जो हमारा कंक्रीट का ग्रेड है उसकी जो डिज़ाइन मिक्स है उसके बारे में भी उसमें मेंशन होता है कि उसमें हमारा कितना सीमेंट लग रहा है, कितना हमारा सैंड लग रहा है, कितना हमारा एग्रीगेट लग रहा है और हमारा कितना उसमें वाटर और एडमिक्सचर लग रहा है। तो इसके बारे में भी उसमें मेंशन होता है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है बैच रिपोर्ट को। तो हमारा जो अगला पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है जो हमारे सिविल इंजीनियर हैं अक्सर उनसे इंटरव्यू में इसके बारे में पूछा गया है। जब भी आप कंक्रीटिंग का काम करा रहे हैं साइट पे, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो आपकी कंक्रीट है उसकी वर्केबिलिटी टेस्ट ज़रूर आपको करना है। तो वर्केबिलिटी टेस्ट के बारे में इस वीडियो में नहीं बताऊँगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस पर एक वीडियो बना रखी है और उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। और जो कंक्रीट है उसकी वर्केबिलिटी टेस्ट इसलिए हमें करना पड़ता है ताकि जो कंक्रीट हमारी है वो आसानी से प्लेस हो जाए जहां पर हमें पोर करना हो। और स्लैब के केस में होता क्या है, जो हमारी स्लैब की टॉप सरफेस होती है उसको हमें प्रॉपर फिनिश करना होता है। अगर हमारी जो कंक्रीट है वो प्रॉपर वर्केबल नहीं होगी तो उसमें वर्कमैनशिप में हमें प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए जब भी आप कंक्रीटिंग का काम करा रहे हों, चाहे स्लैब की कास्टिंग हो या फिर कॉलम कास्ट करा रहे हों या फिर बीम हो या फिर आपकी फुटिंग हो, तो आपको सबसे पहले करना क्या है, जो आपकी कंक्रीट है उसकी वर्केबिलिटी को ज़रूर चेक करना है। और कंक्रीट की वर्केबिलिटी को चेक करने के लिए जनरली हम लोग स्लम कोन मेथड को यूज करते हैं। जब आप स्लैब की कास्टिंग करा रहे हो तो आपको ध्यान देना है जो आपका स्लैब का फॉर्मवर्क है यानी कि जो आपकी स्लैब की शटरिंग है, आपको उसको भी बीच बीच में जाकर एक बार चेक करना है कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। और जो आपके कॉलम बीम के जंक्शन पॉइंट हैं उसको भी आपको देखना है किसी भी प्रकार का वहाँ पर गैप तो नहीं है। और जो हम वर्टिकल प्रॉप्स यूज कर रहे हैं स्लैब के सपोर्ट्स में, उसको भी आपको देखना है प्रॉपर वो वर्टिकल डायरेक्शन में लगे हैं कि नहीं लगे हैं। और जो कॉलम के कैप हैं उसको भी आपको एक बार चेक करना है प्रॉपर उसमें सपोर्ट लगा है कि नहीं। अक्सर मैंने देखा है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो कॉलम के कैप में ही आती है ड्यूरिंग स्लैब कास्टिंग। और जो कॉलम के कैप हैं और बीम की साइड है उसमें आपको चेक कर लेना है प्रॉपर सिकंजा लगा होना चाहिए। तो आप वीडियो में देख रहे हैं यहाँ पर जो बीम है उसकी साइड को टाइट करने के लिए प्रॉपर यहाँ सिकंजे का यूज किया गया है। तो ऐसे ही सेम आपको चेक कर लेना है प्रॉपर जो है सिकंजा लगा होना चाहिए। और ड्यूरिंग स्लैब कास्टिंग भी आपको शटरिंग का काम देखना है। जैसे आपने बिफोर स्लैब कास्टिंग पूरी शटरिंग को चेक किया है, एक एक पॉइंट बीम की साइड लाइन और आपके जो सपोर्ट्स हैं, वैसे ही सेम आपको जब आप स्लैब की कास्टिंग कर रहे हो उस दौरान में भी आपको स्लैब की जो शटरिंग है आपको उसको चेक करना है। क्योंकि जब आपकी स्लैब कास्ट हो जाएगी और जब आपकी कंक्रीट सेट हो जाएगी, जब आप इसको डिशटर करोगे 7 दिन या फिर 14 दिन पे, तो जो भी दिक्कतें होंगी आपकी शटरिंग में वो आपकी कंक्रीट में नज़र आएंगी। तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना है, प्रॉपर आपका जो फॉर्म वर्क है वो होना चाहिए। तो जो हमारा अगला पॉइंट है उसके बारे में समझते हैं। और मैंने देखा है अक्सर यहाँ पर लोग गलतियाँ भी करते हैं। जब आप स्लैब की कास्टिंग करा रहे हो तो आपको ध्यान देना है जो आपकी स्लैब है उसकी जो बीम की डेप्थ है 600 है या 700 है या 800 है या फिर 900 है। तो आपको उस केस में ध्यान देना होता है, आपको पूरा एक बार में कंक्रीट से उसको फिल नहीं करना है। अगर बीम की डेप्थ जो है 300 mm है या फिर 450 mm है तो उस केस में हम एक बार में पूरी बीम को भर सकते हैं। बट अगर बीम की डेप्थ ज़्यादा है तो आपको उसको 2 पार्ट में भरना है। अगर आप 2 पार्ट में नहीं भरोगे, पूरी बीम को एक साथ फिल करोगे और जब उसमें वाइब्रेटर यूज करोगे तो जो आपकी बीम की साइड हैं वो फैल सकती हैं। तो आपको ध्यान देना है जब भी आप स्लैब की कास्टिंग करा रहे हैं और जो आपकी स्लैब की बीम है अगर उसकी डेप्थ ज़्यादा है तो उसमें जो कंक्रीट की फिलिंग है वो लेयर में होनी चाहिए। और ड्यूरिंग स्लैब कास्टिंग आपको चेक करना है
प्रॉपर सही तरीके से स्लैब में वाइब्रेटर हमारा चल रहा है कि नहीं। जिस व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है स्लैब में वाइब्रेटर चलाने के लिए, क्या वो सही तरीके से वाइब्रेटर चला रहे हैं कि नहीं, आपको इसको भी चेक करना है। अगर वाइब्रेटर प्रॉपर सही तरीके से स्लैब में नहीं यूज होगा तो जो आपकी स्लैब की कंक्रीट है उसमें हनीकॉम्ब आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना है स्लैब कास्टिंग के दौरान। तो हमारा अगला जो पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ ड्यूरिंग स्लैब कास्टिंग कैसे हम लोग स्लैब के लेवल को चेक करते हैं। यानी कि अगर आप अपनी स्लैब की कास्टिंग करा रहे हैं अभी और आपको कंक्रीट के टॉप लेवल को चेक करना हो तो कैसे उसको आप चेक करेंगे, तो उसी के बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आप देख रहे होंगे जो हमारे मेसन हैं वो जगह जगह मेजरिंग टेप से लेवल को चेक कर रहे हैं। तो हम लोग कैसे इसको चेक करते हैं, क्या इसका प्रोसीजर होता है। तो आपको करना क्या है, जो भी आपके कॉलम के वर्टिकल स्टील हैं उस पर आपको एक रेफरेंस लेवल मार्क कर लेना है। यानी कि जब आप कंक्रीटिंग का काम करोगे उसके बाद उसकी फिनिशिंग करोगे तो उस लेवल से जो आपका टॉप सरफेस है उसका एक हम रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पर हमने 500 mm लिया है, यानी कि जो हमारा लेवल है मार्क किया है उससे हमारा जो कंक्रीट का टॉप लेवल है वो 500 mm पे होगा। हमें करना क्या है, हर एक कॉलम पे यही सेम लेवल ट्रांसफ़र कर देना है। अब करेंगे क्या कि जो हमारी लाइन डोरी है उसको हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पकड़ लेंगे और बीच में मेजरिंग टेप से हम चेक करेंगे कि हमें 500 mm मिल रहा है कि नहीं। तो आप वीडियो में देख रहे होंगे जो हमारे मेसन है उन्होंने लाइन डोरी बांध रखी हुई है और जगह जगह पर मेजरिंग टेप से जो हमारा कंक्रीट का टॉप लेवल है उसको चेक कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमारी स्लैब का टॉप लेवल है वो ऑलमोस्ट ओके है और आप भी ड्यूरिंग स्लैब कास्टिंग सेम प्रोसीजर को फॉलो करके लेवल को चेक कर सकते हैं। और हमारा जो अगला पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक सिविल साइट इंजीनियर के लिए और जो हमारे क्वालिटी इंजीनियर हैं उनके लिए। जब भी आप कंक्रीटिंग का काम करा रहे हों, चाहे आप फुटिंग की कास्टिंग करा रहे हों या फिर कॉलम कास्ट करा रहे हों या फिर स्लैब कास्ट करा रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है आपके जो कंक्रीट के क्यूब हैं वो भरे होने चाहिए। तो जब भी आप स्लैब की कास्टिंग करा रहे हो तो आपको ध्यान देना है आपके जो कंक्रीट के क्यूब हैं वो प्रॉपर फिल होने चाहिए। कंक्रीट के क्यूब फिलिंग के बारे में मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस पर एक वीडियो बना रखी है और उस वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप जाकर वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं कैसे हम लोग क्यूब को फिल करते हैं। क्यूब फिलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कंक्रीट आप यूज कर रहे हो अगर उसकी हमें मजबूती यानी कि उसकी स्ट्रेंथ को चेक करना हो तो हम कैसे चेक करेंगे, तो हम वो क्यूब के माध्यम से ही चेक करते हैं। तो इसलिए जो क्यूब फिलिंग है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा जब भी आप कास्टिंग का काम करा रहे हो उस टाइम। आई होप गाइस इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोगों के जो डाउट रहेंगे वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। गाइस फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो।